हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। डेट मंथ में आपको बता देती हूँ, सितंबर में एग्ज़ाम आएगा, मिड सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। अच्छी खासी पोस्ट आने वाली हैं, बट आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना है। किस तरह से आप तैयारी करें, किस तरह का कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें, वो मैं आज आप बताने वाली हूँ। साथ में जो वीडियो बंद हो चुके थे अभी तक मेरे सुपरवाइज़र के, मैं बना नहीं रही थी बहुत समय से, तो अब कल से मैं रेगुलर वीडियो मेरे आएंगे। साथ में हम एक कोई सीरीज़ को नया नाम दें, क्योंकि पुराने वीडियोस आप भी भूल गए होंगे कि किस वीडियो में मैंने कौन सा क्या पढ़ाया था। तो हम दो तरीके के वीडियो पार्ट में वीडियो करेंगे। एक टॉपिक वाइज करेंगे और साथ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई जाएगी, ताकि आपका एक टॉपिक तैयार होता जाए और साथ में उसकी आप ऑब्जेक्टिव भी लगाते जाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात बोलूँगी कि जिन लोगों की तैयारी बेटर है वो सुपरवाइज़र बन जाएंगे, और आप लोग केवल वैकेंसी का इंतज़ार करते रहोगे। इसलिए बिल्कुल टाइम ना गंवाएं, तैयारी स्टार्ट कर दें। केवल आपके पास 180 दिन है, और 180 दिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको इतने सारे टॉपिक तैयार करना है। आप अब फॉर्म कब भराएंगे? देखो, फॉर्म या तो मार्च में या अप्रैल में फॉर्म भरा जाएंगे, फिर वो 1 डेढ़ महीना फॉर्म भरने के लिए देंगे, और उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हो सकता है जिनके पास बीएड, उनके वर्ग 2 का एग्ज़ाम भी देना हो या कोई दूसरे एग्ज़ाम भी देना हो, तो उसके पहले ही अपनी सुपरवाइज़र की तैयारी निपटाते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते। एक और अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि जो सुपरवाइज़र के हमारे नोट्स हैं उसकी रेट बढ़ने वाली है, क्योंकि जब भी मैंने ये लॉन्च किए थे तो उस समय पेज का जो रेट था वो कम था, कुरियर भी कम लगता था। पेजेस और कुरियर के ज़्यादा हो जाने के कारण रेट बढ़ जाएंगे। तो अभी जितने भी लोग बुक कराना चाहते हैं अभी ही बुक करा दीजिए 1399 रुपये में। उसके बाद जो रेट है वो 1499 हो जाएगी, प्लस कुरियर अलग रहता है दोनों में ही। और तो जो भी अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं नोट्स की, पहले ही बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रणनीति में हम सबसे पहले हमको सोचना ही है कि हमको सुपरवाइज़र बनना है। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट यही है कि हम खुद को सुपरवाइज़र की जगह पर खुद को देख रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, बाहर नहीं आना जाना पड़ता, स्पेस के लिए भी अच्छा रहता है। एक जो दूसरे जो जॉब्स रहती हैं उसके कंपैरिजन में महिला सुपरवाइज़र की जॉब बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले अपने मन में यही बिठाइए कि हमको महिला सुपरवाइज़र बनना ही है। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं, बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने परेशानियां देखी है कि किस तरह से किन्हीं की शादी हो गई, किन्हीं के बच्चे हो गए हैं, तो कितनी सारी परेशानियां उन्हें उठानी पड़ती है। बस सबका यही रहता है कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। तो यकीन मानिए ये आपके लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो एमपीपीएससी पे फोकस करते हैं या दूसरे एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं। उनकी तैयारी वो आप और उनका लेवल यहाँ पे सेम ही रहेगा, क्योंकि आप ये वाला नया सिलेबस रहता है, बाकी जो दूसरे जो एग्ज़ाम रहते हैं उनके सिलेबस अलग रहते हैं। यहाँ पर महिला पोषण, बाल विकास, इनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये आप और वो एक ही कैटेगरी में हैं, तो इसलिए आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप सुपरवाइज़र ज़रूर बनेंगे। अब हम क्या है हमारी रणनीति, सबसे पहले तो एक रणनीति क्या है, हमको बनना है, ये हमें सोचना है कि यार हम तो ये सीट लेके ही रहेंगे। दूसरा है हर टॉपिक को डीपली पढ़ना, साथ में करंट से जोड़कर पढ़ना। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि सपोज करो हम पोषण पढ़ रहे हैं, तो पोषण अगर हमने पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, उसके क्या क्या हमें ज़रूरत होती, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, ये मात्राएं हमने कर ली। इसके बाद अभी पोषण की स्थिति भारत में कितनी है, मध्य प्रदेश में कितनी है, इसके बाद उनकी जो दर है वो कितनी है। कोई अगर सूचकांक में, पोषण सूचकांक में, कोई खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान है, मध्य प्रदेश का स्थान है, तो वो हमें कर लेना है। पोषण से संबंधित कोई योजना है तो वो हमें कर लेना है। ये सभी चीज़ें हैं। ये है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसको टॉपिक को बिल्कुल ही निचोड़ लेना है, उसकी हर एक जानकारी कर लेना है। इसके लिए वीडियो तो मैं ला ही रही हूँ। साथ में जिन लोगों ने हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए हैं, महिला सुपरवाइज़र के जिन लोगों ने भी हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए हैं, ये इस सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ हम आपको एक ग्रुप सुपरवाइज़र के नोट्स में मैंने ये हर कुछ कवर किया है। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, ईजी लैंग्वेज में कवर किया है। ये 7 बुकलेट आपको हमारे नोट्स में मिलती हैं, और इस 7 बुकलेट में एक आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है इस तरह का,
इस तरह का, और एक वन लाइनर बुकलेट मिलती है। साथ में ये 5 बुकलेट आपको थ्योरी बुकलेट मिलती है। इनमें करंट से जोड़कर हर टॉपिक को पढ़ाया गया है। साथ में इसके हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में हम आपकी तैयारी करवाएंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि कोई भी योजना, अभी हाल ही में जनजातियों की बहुत सारी योजना आई हैं, उनकी कैसे प्रश्न बनते हैं वो सब हम उस ग्रुप में करवाएंगे। तो वो ग्रुप केवल आपको इन्हीं नोट्स लेने पर मिलता है। ये प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ये वन लाइनर की बुक मिलेगी। इसके अलावा एक बुक आपको ये नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण की मिलेगी, एक गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर की मिलेगी, शिशु प्रारंभिक शिक्षा। साथ में मैंने एक्स्ट्रा वन लाइनर प्रश्न भी लिखे हैं, योजना एवं संस्थाओं की है जो स्वास्थ्य की, उसमें 500+ योजना है। करंट डाटा के साथ कवर किया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होना है वो बहुत सारी शिफ्ट में होना है। तो बहुत सारी शिफ्ट के कारण आपको अलग अलग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। इस तरह का एक प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें करीब 3000+ प्रश्न रहेंगे। तो जो मैं बोल रही थी आपसे एक रणनीति में, कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा पढ़ना है कि करंट से जोड़ के पढ़ना है, कोई उस टॉपिक को पूरा निचोड़ डालना है। अब अगला है, हर टॉपिक के बाद हम उसके वस्तुनिष्ठ भी करेंगे। कोई भी टॉपिक अगर हम कर रहे हैं, सपोज़ किया कि हमने बाल विकास करा, या बाल विकास में हमने कोई दूसरे किसी का सिद्धांत पढ़ा, थॉर्नडाइक पढ़ रहे हैं अगर हम, तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया, कहाँ के हैं थॉर्नडाइक, किस पे उन्होंने प्रयोग किया, ये सभी कुछ हम पढ़ेंगे। मतलब एक टॉपिक को हमको पूरा जानकारी एक टॉपिक से ले लेनी है, क्योंकि एक टॉपिक अगर कोई एग्जाम में पूछ रहा है एक शिफ्ट में, तो वो दूसरी शिफ्ट में उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछता है। ये व्यापम की एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आप, उन्होंने बोला है ना कि एक पेपर में अगर उन्होंने पूछा है कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो अगली शिफ्ट में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वाला ज़रूर पूछ लेंगे। विटामिन से याद आया कि विटामिन क्या है, विटामिन के प्रकार, हर प्रकार को बहुत अच्छा डीपली पढ़ लेना है। ये एक 100% सिलेक्शन की रणनीति है जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद हर टॉपिक के बाद हम उसके वस्तुनिष्ठ करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उस थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद पिछली परीक्षा में आए हुए सुपरवाइजर के प्रश्न, ये रणनीति मैं आपको वीडियो में भी कराने वाली हूँ। हम वीडियो के माध्यम से भी पुराने पेपर भी करेंगे। एक दिन हम थ्योरी क्लास रखेंगे और एक दिन हम प्रैक्टिस सेट क्लास रखेंगे, मतलब उसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी। जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से पढ़ लीजिए। नोट्स ले सकते हैं, उनके लिए 1399 एक जॉब के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो 1399 में अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन नोट्स आपके घर पे आ जाएंगे 6 से 7 दिन में। कुछ नहीं करना है आपको, मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मुझे नोट्स मंगाना है, पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करके आपको एड्रेस देना है। इसका लिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि इसके साथ एक ग्रुप मिलता है आपको। ग्रुप में मैं बहुत शानदार तैयारी आपको सितंबर तक कराने वाली हूँ। आप 100% सिलेक्शन लेंगे। अगर आप मेरे जो बताती रही वो अगर करते जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। पिछली परीक्षा में आए सुपरवाइजर के प्रश्न हमें बहुत अच्छे से करना है। विशेष फोकस हमें किस पे करना है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा किससे बनते हैं, महिला और बच्चों के पोषण से और महिला और बच्चों की योजनाओं से। देखो पोषण में किस चीज़ पे हमें तवज्जो देना है कि जितने भी पोषक तत्व रहते हैं, पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, आयोडीन है, जितने भी पोषक तत्व रहते हैं जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, आयरन है, इनकी कितनी कितनी मात्रा व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हर उम्र के युवा के लिए कितनी ज़रूरी है, वुमेन औरत के लिए कितनी ज़रूरी है, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें एक फैक्ट बिल्कुल रटा होना चाहिए कि इसकी अब इतना सारा डाटा आपको याद करना, और आप बोले समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना सारा आपको पढ़ना, ICMR की पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। मैं उसके एक एक ऑब्जेक्टिव बना के आपको ग्रुप में करवा दूंगी, साथ में वीडियो में भी उपलब्ध करवा दूंगी। विशेष फोकस महिला और बच्चों का पोषण और महिलाओं की योजना। साथ में एक दिन हमारी टॉपिक वाइज क्लास रहेगी। एक दिन क्या रहेगी, हम टॉपिक करेंगे और अगले दिन हम उसी टॉपिक की प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो वो टॉपिक पढ़ लिया हमने थ्योरी, फिर हमने उसका MCQ लगा लिया। साथ में सुपरवाइजर ग्रुप जो कि आपको नोट्स में लेने पर मिलता है, उसमें रोज 10 प्रश्न, नोट्स के अलावा रोज 10 प्रश्न मैं वहाँ पे कराऊंगी। अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं, गारंटी है कि वो नहीं आएंगे तो गारंटी है कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं सार निकालूंगी। पिछली अलग अलग, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ है सुपरवाइजर का एग्जाम, या दूसरे स्टेट में हुआ है राजस्थान में, तो वहाँ कैसा पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रश्नों को करेंगे। इसके बाद गणित तर्क शक्ति कंप्यूटर, इनको भी नहीं छोड़ेंगे हम कि हमने इनको इग्नोर कर दिया, नहीं, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। इनके लिए हम क्या करेंगे कि जो व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनका बार बार रिवीजन करेंगे, उनको बार बार घोटेंगे।
भारत विश्व मध्य प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थान, भारत के स्वास्थ्य संस्थान है मध्य प्रदेश के हैं, विश्व के, इसके अलावा जितने भी स्वास्थ्य सूचकांक हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना है। स्वास्थ्य सूचकांक मतलब जैसे कि स्वास्थ्य सूचक हैं, जैसे कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, जीवनांक है, और भारत की स्वास्थ्य सूचकांक में स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश की क्या है। तो ये सभी फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं, पिछली बार यही हुआ था कि यहीं से ही बच्चे जो है मात कर गए थे। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ हुई हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए, उनको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजातियों को इस बार भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप लोगों को भी इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, इन योजनाओं को। जैसे कि अभी एक पीएम जनमन योजना अभी अभी हाल ही में आरंभ हुई है, 15 नवंबर को हुई है। तो 15 नवंबर को हुई है, तो वो उससे संबंधित फैक्ट बहुत अच्छे से आ सकते हैं, तो वो सभी हम कर लेंगे। उनको एक एक पॉइंट बनाकर थ्योरी, हमको केवल बाहर नहीं टालना है कि हमें सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इस तरह से नहीं पढ़ना, इस तरह से पढ़ना है तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। हमको करना है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी से ही आपका सुपरवाइज़र निकल सकता है। मैथ भी करेंगे, मैथ के छोटे छोटे से जो क्वेश्चन होते हैं, डाउट वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम मेनली फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स के ऐसे सभी तथ्य जो साल भर के हैं, करंट अफेयर्स के ऐसे तथ्य जो साल भर के हैं और जो महिला और बच्चों पर फोकस रहे हैं या पोषण से संबंधित रहे हैं, उनको हमें मेन फोकस करना। पूरा साल भर का करंट देखेंगे, उसमें महिला और बच्चों से संबंधित कोई योजना है, कोई कोई टॉपिक है, उसको बार बार आया है, और जो योजना आई है या कोई सूचकांक आया है या कोई महिला आई है जो भरकर सामने आई है, या कुपोषण में मृत्यु आ रही है भारत में या मध्य प्रदेश में, तो वो सब हम करेंगे। साथ में ग्रुप जो आपको मिल रहा है उसमें करेंगे। नोट्स में आपको इन सब का डिटेल जो अभी तक का है वो दिया हुआ है, आगे का ग्रुप में करवाया जाएगा। नोट्स का हम बार बार रिवीजन करेंगे, जो आपको 7 बुकलेट दी जाएंगी हमारे नोट्स के साथ, उनका हम संपूर्ण सार करेंगे। देखिए, ये है एक समरी ऑफ आरडीए फॉर इंडियंस, आईसीएमआर की रिपोर्ट है। इसमें इस रिपोर्ट को पूरा सा रट डालना है। ये रिपोर्ट से ही आप ये समझ लीजिए, इस रिपोर्ट से ही हर शिफ्ट में लगभग 5 से 6 प्रश्न बनेंगे कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है, जो बैठे रहते हैं उनके लिए, जो काम करते हैं उनके लिए डाइटरी फाइबर कितना ज़रूरी है, कैल्शियम कितना ज़रूरी है, मैग्नीशियम कितना ज़रूरी, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमीन, कोई भी विटामिन कितना ज़रूरी है। तो ये रिपोर्ट को हम, ये रिपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा टफ आपको लग रही है, इसको बहुत इजी कराकर इस रिपोर्ट को, इसके क्वेश्चन बना के आपको करवाया जाएगा। इसी के ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो डाटा होगा वो सही होगा। इसके अलावा ये जो सुपरवाइज़र का सिलेबस है, आप देख सकते हैं, इसकी सिलेबस को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला है, आप चेक कर सकते हैं, दोबारा भी डाल दूँगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूँगी। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 6260190944 है। यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप मुझे हाई करके अपना नंबर सेव करवा दीजिए। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी स्टेटस के थ्रू भी, साथ में नोट्स भी लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से एक बार और आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। सिलेबस चेंज होने के वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन होगा भी अगर, तो टॉपिक ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो एक सुपरवाइज़र बनने वाली महिलाओं को ये टॉपिक तो करना ही रहता है। जैसे पोषण है, पोषण का महत्व क्या है, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम, कुपोषण, बीमारियों की जानकारी। तो ये जैसे कि बीमारी वाला टॉपिक अभी वर्तमान में सिकल सेल एनीमिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। PSC में भी ये टॉपिक दे दिया है, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो रक्त, जो कोशिकाएं वो ऐसे सिकल, हथौड़ी, हंसिया के आकार की हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हम सिकल सेल एनीमिया। तो ये अभी बहुत ज़्यादा जनजातियों में ये बीमारी फैल रही है, तो ये इस पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो वो ये योजना, ये वाला जो रोग है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टीकाकरण में कौन से टीकाकरण में हम सफल हुए हैं, कौन सा टीकाकरण हाई कितने समय के लिए लाया गया है, तो ये सभी करना है। तो ये सभी फैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इन सभी फैक्टों पे करना है। इसके अलावा ये द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति है। सामान्य ज्ञान में इस टॉपिक में अगर कोई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो विभागों की योजनाएं, नियम, अधिनियम और शारीरिक संरचना। बाकी गणित हुआ, तर्क शक्ति, उससे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होंगे, बाकी तो सभी ईजी होता है, लेकिन हम फिर भी पूरी प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे।
प्रबंधकीय गुण में संचार एवं परामर्श कौशल का प्रबंधन, नेतृत्व विकास, संप्रेषण की जो प्रवृत्ति है, सामुदायिक संगठन है। पंचवर्षीय योजना के पूरे क्वेश्चन का, पंचवर्षीय योजना से संबंधित मैं करीब आपको 150 एमसीक्यू करा दूंगी, बस आपको वही करना है। जो अगर आपने हमारे सुपरवाइजर के नोट्स लिए होंगे उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिला होगा, उसमें ये पूरे एमसीक्यू कवर हैं। हम वीडियो के माध्यम से भी कर लेंगे, तो यहाँ से पंचवर्षीय योजना से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो चौथा खंड है वो शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित है। इसमें बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, विशेष आवश्यकता बाल देखभाल, क्योंकि सुपरवाइजर का काम ही यही रहता है, तो ये टॉपिक क्या ही चेंज होगा, ये पूरा टॉपिक सेम यहाँ पे रहना है। पहला और चौथा खंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मार्क्स भी यहीं पर ज़्यादा हैं। साथ में योजनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो यही सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंग ही हर टॉपिक हम करेंगे, वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से। 3000 एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट है उसको भी हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। सो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। रणनीति बना दी हूँ मैं, किस टॉपिक पे क्या फोकस करना है। सबसे पहले जो आप है पहला पार्ट उठा लीजिए। पहला पार्ट जो है पोषण है, संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से कीजिए। कोशिश कीजिए कि 8-10 दिन में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, फिर आप इसका रिवीजन करें। अभी आपके पास समय है, अच्छे से भी आप इसको कर सकते हो। समय निकल गया तो फिर ये टॉपिक ही आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप जोड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।